छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की विधाओं में लोक गाथाओं का प्रमुख स्थान है। गाथाओं का रचना काल 1100 से 1500 तक माना गया है। अतः छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में मध्ययुगीन स्थितियों का ही चित्रण मिलता है। इससे वर्णित घटनाओं के आधार पर ही इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं का निर्माण काल मध्य युग माना है। इसी काल में अनेक छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं की रचना हुई तथा आज भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं के पात्र प्रायः आदर्श के प्रतीक और लोकार्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः को निनादित करते हैं। आंचलिक चरित्र सृष्टि रंजित पात्र प्रायः जातीय गौरव और अंचल को महिमा मंडित करते हैं। अन्य लोक गाथाओं को छत्तीसगढ़ी लोक गाथाकार तभी अपनाता है जब वो उसे अपने परिवेश व मानसिकता के अनुरूप उचित प्रतीत पाता है। लोक गाथाकार अपनी रुचित और युग के अनुसार उसमें परिवर्धन करता चला जाता है, जिसमें संगीत की विविधता, नृत्य की आंशिक छटा और भाव प्रणवता का त्रिकोणात्मक रूप उपलब्ध होता है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में अलौकिकता, आंचलिक देवी देवता, जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका आदि विविध रूप मिलते हैं। लोक गाथाओं की प्रवृत्ति एवं विषय की दृष्टि से डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया है: प्रेम प्रधान गाथाएं, धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं तथा वीर गाथाएं। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं के अंतर्गत लोरिक चनायनी की गाथा अधिक प्रचलित है। छत्तीसगढ़ी गद्य में इसकी कथा को सर्वप्रथम सन 1890 में श्री हीरालाल काव्योपाध्याय ने चंदा की कहानी के नाम से प्रकाशित किया था। वहीं बैरियर एल्विन ने सन 1946 में लोक गाथा के छत्तीसगढ़ी रूप को अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ में उद्भूत किया है। लोरिक चंदा निश्चित रूप से ऐतिहासिक पात्र है। इस तथ्य के प्रमाण में ये तर्क दिया जा सकता है कि लोक में रचे बसे होने के कारण और छत्तीसगढ़ में इसकी गाथा और स्थान नामों के संदर्भ में लोकमानस आस्थावान है। ऐसा लगता है इसकी मूल कथा और घटना प्रसंग छत्तीसगढ़ की ही है। मैं जब इस लोक गाथा के संकलन संपादन के मध्य अन्वेषण यात्रा में संलग्न था, तब लोक गाथा गायकों के अतिरिक्त अनेक लोक साहित्य मर्मज्ञों, लोक कलाकारों ने ये राय दी कि रायपुर जिलांतर्गत आरंग एवं रीवा और उसके मध्य की लीला भूमि लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग की साक्षी है। वास्तव में स्थान नाम में निहित घटना कथा ही जनश्रुति और लोक कथा बनकर लोकमानस में प्रचलित और प्रतिष्ठित होती है। इसे इतिहास ना मानकर केवल कल्पना की सामग्री समझना गलत है। जिस तथ्य को लोग अनेक पीढ़ियों से मान रहे हैं और युग उसे गाथा रूप में स्वीकृत कर रहे हैं, वो लोक गाथा अथवा साहित्य कदापि भ्रामक नहीं हो सकता। वास्तव में लोरिक चंदा की गाथा छत्तीसगढ़ी लोकमानस के लिए वो प्रेरक प्रसंग है जिसे चमत्कार बुद्धि का पुट देकर अलौकिक बनाया गया है। लोरिक और चंदा की कहानी लोकगीत के मादक स्वरों में गुंथी हुई है, जिसे अंचल के लोग चंदैनी कहते हैं। चंदैनी से पता चलता है कि रीवा लोरिक का मूल गांव था, या कम से कम इस गांव से उसका गहरा संबंध था। चंदैनी का एक टुकड़ा ही प्रमाण स्वरूप है। 12 पाली गढ़ गौरा, 16 पाली दीवना के खोर, 80 पाली पाटन, 4 पाली गढ़ पिपही के खोर। चंदैनी लोकगीत नाट्य ही लोरिक चंदा के और रीवा के गहरे संबंध का पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण है। अगर गहरी पुरातात्वीय पड़ताल हो तो संभव है और प्रमाण मिले। अस्तु ये निश्चित है रीवा लोरिक नगर था। लोकगीतात्मकता, प्रणय गाथा चंदैनी तथा कुछ और माध्यमों से इतिहास के जो पन्ने खुलते हैं, उनके अनुसार वर्तमान में आरंग विकास खंड मुख्यालय है। ये रायपुर जिले के तहत है और राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित है। इसके नामकरण के संबंध में ये जनयुक्ति प्रचलित है कि ये राजा मोर ध्वज का नगर था। उनकी भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी। इस महादानी राजा ने भगवान और उनके साथ आए भूखे शेर को, जो छद्म रूप था, अपना पुत्र ही दान कर दिया गया। राजा ने अतिथियों की मांग पर स्वयं अपनी धर्म पत्नी सहित पुत्र को आरे से चीर कर उसका भोजन बनाया।
चूंकि आरे से राजा मोरध्वज को अपने पुत्र को चीरना पड़ा था, अतएव उसी वक्त इस नगर का नाम आरंग पड़ा। मगर लोरिक चंदा की कथा के अनुसार आरंग का पूर्व नाम गढ़गौरा था। यहाँ राजा मेहर का राज्य था। राजा मेहर के 4 पुत्र क्रमशः इदेचंद्र, विदेचंद्र, महादेव और सहदेव थे। राजा की एकमात्र पुत्री चंदा थी जो सबकी लाडली थी। ग्राम रीवा गढ़गौरा के राजा मेहर के अधीन था। चूंकि रीवा आरंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतएव ये संभव प्रतीत होता है। एक रोज पनागर नामक राज्य से बोड़ दरसाए अपनी पत्नी बोड़निन तथा भाई कठावत और उसकी पत्नी खुलना के साथ गढ़गौरा अर्थात आरंग आए। उन्होंने राजा मेहर को एक पंडवा यानी भैंस का बच्चा, जिसका नाम सोन पंडवा रखा गया था, भेंट किया। इस भेंट से राजा मेहर अति प्रसन्न हुए और बोड़ दरसाए राउत को बदले में रीवा राज्य दे दिया। इस विषय पर आधारित पूरा लेख डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पढ़ा जा सकता है।